Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know that we have completed chapter 7, that are the kinds of nouns, that means proper noun and common nouns. Okay, so today we will move forward to the abstract and collective noun. These are the two other types of noun that is clear to all of you. I will explain this after explaining the notebook work. So firstly, everybody mention the date here. As you know that today is 6/10/2000 sorry 6/10 oh 2020. After that, everybody mention the thought. Honesty, start inverted comma, honesty is an abstract noun, full stop. Flock is an collective noun, full stop and inverted comma, close. After that, mention the chapter 8, abstract and collective nouns. This is the heading. First write the chapter number and after that write the heading of the chapter, that means abstract and collective noun. So first I will explain you abstract noun. Abstract nouns are opposite of concrete noun. You all have not listened about the concrete noun, okay, but abstract noun is the opposite of concrete noun. That is clear to all of you. I will tell you what is concrete noun. So as you have sometimes you have listened about the concrete noun, so they cannot. So first I will tell you what is concrete noun. Anything that you can see, touch, smell, taste or hear is concrete noun. Okay, for example, I am saying that कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट यू कैन सी, आप जिसे देख सकें, यू कैन टच, आप जिसे छू सकें, यू कैन स्मेल, जिसकी आप स्मेल कर सकें. मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कॉन्क्रीट होता क्या है. देन यू विल कम टू नो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अपोजिट्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. सो फर्स्ट यू लिसन व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन. सो एनीथिंग दैट यू कैन सी, देख सकते, टच कर सकते, स्मेल, उसकी स्मेल ले सकते, सूंघ सकते उसको, उसका टेस्ट कर सकते और हियर उसे सुन सकते, इज कॉन्क्रीट नाउन. सो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ कॉन्क्रीट? दैट मीन्स एनीथिंग दैट वी कैन नॉट टच, नॉट सी, नॉट स्मेल, नॉट टेस्ट, नॉट हियर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर? समझ में आ गया? जो चीज़ हम ना छू सके, जो चीज़ हम ना देख सके, जो चीज़ हम ना महसूस कर सके, स्मेल ना कर सके, टेस्ट ना कर सके, हियर ना कर सके, दैट मीन्स सुन ना सके, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. दे कैन ओनली बी थॉट और ऑफ और फेल्ट. सॉरी, उसे सिर्फ सोचा जा सकता है उसके बारे में या उसे महसूस किया जा सकता है. दे कैन ओनली बी थॉट ऑफ और फेल्ट. उसे सिर्फ सोचा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है. दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड. उन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं. ओके, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उन्हें हम ना आँखों से देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं. वी कैन ओनली क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली बी थॉट. हम उनके बारे में सोच सकते हैं, और फेल्ट या हम उन्हें महसूस कर सकते हैं. और वी कैन सी, वी कैन ओनली फील और थिंक अबाउट दैट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर एन आइडिया. आइडिया जो होता है वो क्या होता है? आइडिया आपको दिखाई देता है? नहीं, इट्स ओनली थॉट. आइडिया इज ओनली अ थॉट. आइडिया इज अ थॉट, ये आप देख नहीं सकते हो. हैप्पीनेस इज अ फीलिंग. हैप्पीनेस क्या होता है? हैप्पीनेस एक फीलिंग होती है. आप उसे सिर्फ क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो. जो खुशी होती है वो आप क्या कर सकते हैं? ओनली यू कैन फील. सिर्फ आप फील कर सकते हो. सो आइडिया जो होता है वो थॉट होता है, वो आपके माइंड में होता है. आप क्या सोचो? व्हाट आर यू थिंकिंग? नो बडी गेस. कोई नहीं गेस. नो बडी कैन गेस. कोई गेस नहीं कर सकता है. हैप्पीनेस जो आपकी खुशी है उसे कोई मेजर नहीं कर सकता. उसे कोई, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है. ठीक है? सो एन आइडिया, कोई भी आइडिया हो, थॉट हो वो, ठीक है, या हैप्पीनेस हो, ये सारे क्या होते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. दस दीज बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसलिए सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स किसको करते हैं? क्वालिटीज़ को. कोई क्वालिटी हो, जैसे क्वालिटी क्या होती है? मर्सी, काइंडनेस, किसी पे दया दिखाना, ठीक है, दया का भाव रखना, ये सब क्या है? इज अ क्वालिटी. ओके. आफ्टर दैट एक्शन. एक्शन क्या है? लाइक लाफ्टर. लाफ्टर क्या होता है? लाफ्टर इज एन एक्शन. दीज ऑल आर द क्वालिटीज. और स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स लाइक ब्यूटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, स्टेट ऑफ बीइंग होने, हाँ, होने की जो संभावना होती है, जैसे कि ब्यूटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग.
पता चलता है कि कोई चीज़ है. सो हेयर आर गिवन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग. ओके, आई विल टेल यू सम मोर एग्जांपल्स अबाउट दैट. दैट मीन्स सिर्फ हम जिसे फील कर सके, ओनली वी कैन फील or think about that. These are known as abstract noun. Now come to the last, collective noun. What is collective noun? So collective noun are group of people, animal or things taken together and spoken of as a whole. It denotes group. कलेक्टिव नाउन मीन्स इट डिनोट्स ग्रुप. किसी चीज़ का कलेक्शन और ग्रुप हो. अ ग्रुप ऑफ समथिंग इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. ग्रुप ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ओके, सो यू कैन सी हियर एग्जाम्पल. व्हाट इज एग्जाम्पल हियर? हियर इज गिवन एग्जाम्पल अ बुके ऑफ फ्लावर. सो हियर बुके इज collective noun. And next one is my school has a strong team of teacher. Team is a group of teacher, so here team is collective noun. Okay, so next you can see collective noun. Group of anything is known as collective noun. Okay, you can see here bouquet क्या होता है? A bunch of flowers. बहुत सारे flower होते हैं तो it's a flower of group, so we can say bouquet. Bouquet is known as the flower of group. Everybody see the spelling of bouquet, because you all always write this wrong. I know. My school has a strong team of teachers. Okay, so team is a collective noun. That is clear to all of you. Next, move to our book work, and tomorrow I will give you book exercise, and also I will provide you the worksheet of this chapter. Okay, yeah, बहुत बड़ा नहीं है. Because now come to the book abstract noun. Read these sentences. The boy showed great courage. Boy ने great courage दिखाया. I miss my childhood. ये हाँ, ये जो ये अवस्थाएं होती हैं ना, ये इन्हें भी हम ये क्या कहते हैं? करेज और चाइल्डहुड. ये भी क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं. सो लिसन वेरी केयरफुली. वी कैन सी द बॉय, बट कैन वी सी और टच करेज? हम बॉय को देख सकते हैं जिसके करेज है. द बॉय शोड ग्रेट करेज. बॉय जो था उसने करेज दिखाया. बट वी कैन सी द बॉय, बट वी कांट सी द करेज. हम बॉय को देख सकते हैं लेकिन उसका जो करेज है उसे हम टच कर सकते हैं या करेज देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं. नो, इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं. सच अ नेम इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट. चाइल्डहुड, जैसे बचपन हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं. ठीक है, ये एक स्टेज होती है, अवस्था होती है. सो इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हियर आर गिवन सम एग्जांपल लाइक स्वीटनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. काइंडनेस, डार्कनेस, वीकनेस, पिटी, पेन, होप, डाउट, ग्रीड, चाइल्डहुड, misery, honesty, sleep, sickness, death. Okay. So in simple language we can see abstract noun is a noun that we cannot see or touch. Only we can feel it or we can think about that. Okay, abstract noun is a noun that we can think or feel. Okay, we can't touch it, we can't touch or see. So these are known as abstract noun, and these all are the examples of abstract noun you have to learn. After that, collective noun, a name given to a group or collection of persons or thing. किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो, ठीक है, ग्रुप हो कलेक्शन का, किसके? किसी भी पर्सन का हो ग्रुप, ठीक है, कलेक्शन का, पर्सन्स का ग्रुप हो या थिंग्स का जो ग्रुप होता है, इज नोन एज कलेक्टिव नाउन. द वर्ड आर्मी, एज यू कैन सी द एग्जाम्पल हेयर नॉट गिवन. ओके, the word army is a collective noun because it is the name given to a collection of soldiers. What is army? Army is the collection of soldiers, so we can say army is a collective noun. Similarly, crowd is a collection of people. Crowd means beach. Crowd जो होता है CROWD, crowd is a collection of the people. Okay, so it is known as the it is known as the collective noun. Flock is a collection of sheep or goats. Fleet is a collection of ships. Okay, flock is a collection of sheep or goats, and fleet is the collection of ships. So here we can say that it's a collective noun. So listen again the definition of abstract noun in simple language. If I will ask you what is the definition of abstract and collective noun, so you can say an abstract noun is the name of something that we can only think of as
For example, these are the example: beauty and honesty. So the definition of abstract noun is given here in simple. जब आपसे मैं पूछूँ सिर्फ आपको इतनी definition देनी है. Next, what is collective noun? When a noun is the name of number of person or things considered as one, such as army, crowd, flock, fleet, it's a collective noun. So when a noun is the name of a number or collection of person or thing considered as one, such as army, crowd, flock, fleet, it is called a collective noun. That is clear to all of you? Okay. So here we have completed our abstract noun and collective noun. Now let us see some example of collective noun that's very important. So a row of books. बुक्स का जो ग्रुप होता है नोन एज अ रो ऑफ बुक्स, अ रो ऑफ चेयर्स, अ रो ऑफ हाउसेज, अ रो ऑफ चिल्ड्रन. क्लास लिसन, हेयर इज वन वर्ड रो दैट इज यूज फॉर बुक्स, चेयर्स, हाउसेज एंड चिल्ड्रन. ओके, वी कैन से दैट अगर बुक का ग्रुप होगा तो भी रो कहेंगे हम उसे. चेयर्स, ग्रुप ऑफ चेयर्स होगा उसे भी हम बुक कहेंगे. हाउस का ग्रुप होगा तो उसे भी हम रो कहेंगे. और चिल्ड्रन का ग्रुप होगा तो उसे भी हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे. दैट इज क्लियर. After that you can see the second answer. A cluster of houses. Okay, a cluster of stars, a cluster of grapes. So these are known as the group of houses, stars and grapes are known as cluster. That is clear. A bunch of bouquet of flower. We can say a bunch of flower भी कह सकते हैं, a bouquet of flower भी कह सकते हैं. We can say a bunch of flower और bouquet of flower. A swarm of ants. Ants का जो ग्रुप होता है swarm of ants, a swarm of bees, a swarm of flies. A herd of sheep, a herd of elephant, a herd of deer. A gang of thieves, a gang of pickpockets. A flight of stairs, a team of players, a cloud of cats. That is clear to all. These are given the group name. What do we call the group of these things? That is clear. So now we see that there are 4 kinds of adjective that we have completed today: common noun, proper noun, abstract noun and collective noun. That is clear to all of you. If you have any doubt or confusion, then write in comment box. Thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.